हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है। तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। तो भाई लाख सुन लो, अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। बुरे फंस गए मिथुनदा, कोलकाता के 2 थानों में एफआईआर दर्ज, जाना पड़ेगा जेल। तुम एक फल काटोगे, हम 4 फल काटेंगे, ये बयान देकर बुरे फंस गए मिथुन चक्रवर्ती। 2 एफआईआर दर्ज की गई है। पहली विधान नगर पुलिस स्टेशन में, दूसरी एफआईआर बौबाजार थाने में दर्ज की गई है। पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा कि ऐसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है। तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। दरअसल डिस्को डांसर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी की सभा में कहा था कि 2026 में इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करेंगे और तुमको तुम्हारी जमीन में गाड़ देंगे। तुम एक फल काटोगे तो हम 4 फल काटेंगे। बीजेपी नेता के इस बयान के खिलाफ विधान नगर में एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं आपको बता दें कि इसी दौरान उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भी बड़ा बयान दिया था। कि भाई लाख सुन लो, अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है, नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। ये हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। अगर वो हमारे हिंदू वोटर्स को वोट नहीं दे सकते हैं, नहीं देने देते, तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल देखा जाए तो अगले साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए सियासी हलचल जोरों पर है। वहीं उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारी में बीजेपी अभी से ही जुट गई है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया था। उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब राज्य के मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक जीवन के एक मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। ऐसे में बीजेपी मौके पर चौका मारने की फिराक में है। चलिए बताते हैं आपको कैसे। पहले आप मिथुन चक्रवर्ती का पूरा बयान सुनिए। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा कि ऐसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है। तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। अब समझते हैं असली खेल। बीजेपी अभी से 2026 की तैयारी में जुट गई है। वहीं लोग तब हैरान रह गए जब बॉलीवुड सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती का बेहद कंट्रोवर्शियल बयान सामने आया, वो भी देश के गृह मंत्री अमित शाह के सामने। वो सामने बैठे मुस्कुरा रहे थे। अब ये भी जान लीजिए कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के काजीपाड़ा इलाके में भाषण देते हुए हुमायूं कबीर ने बीजेपी समर्थकों को 2 घंटे के अंदर पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी भागीरथी में फेंकने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि तुम लोग यानी हिंदू 70% हो और हम लोग यानी मुस्लिम 30% हैं। यहाँ पर तुम काजीपाड़ा का मस्जिद तोड़ोगे, बाकी मुसलमान हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे। ये कभी नहीं होगा। बीजेपी को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये कभी नहीं होगा। 2 घंटे के अंदर ही भागीरथी नदी में बहा न सके तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उनका भी आप ये बयान सुनिए।
2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। এটা তোমরা হাতির পা দেখেছো। কিন্তু যদি ধরে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেশি আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি। दोस्तों, देखा जाए तो हुमायूं कबीर का ये बयान कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन अब मिथुन चक्रवर्ती के बयान के बाद इस मामले में फिर से आग में घी डालने का काम कर दिया। उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ गई है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल ये पूरा मामला दोस्तों 27 अक्टूबर का है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। उस समय मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था और बीजेपी ने उन्हें मंच पर ही सम्मानित किया था। बैठक में मिथुन ने अपने फिल्मी संवाद का हवाला देते हुए ऐसी बातें कही थी जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी और वायरल भी हो गई थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मिथुन चक्रवर्ती ने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, लेकिन पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने इसे बदले की राजनीति का परिणाम बताया है। मजूमदार ने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती के भाषण में कुछ भी भड़काऊ जैसा नहीं था। पुलिस को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और ये उनको डराने का प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है। वहीं आपको बता दें कि मिथुन दा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 192 यानी जानबूझकर दंगा भड़काने के लिए उकसाना और 196 यानी के विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना शामिल है। इस मामले को लेकर के लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती से ऐसी उम्मीद नहीं थी, वहीं कोई इसे जायज ठहरा रहा है।